और आज हम आपके सामने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े वो राज खोलने जा रहे हैं जिनकी हकीकत जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारा दावा है कि आज से पहले किसी कत्ल की ऐसी प्लानिंग ना तो आपने देखी होगी और ना ही सुनी होगी। सचिन बिश्नोई के फर्जी पासपोर्ट की हर डिटेल के साथ आज हम आपके सामने बिश्नोई बरार गैंग के डॉक्टर के भी तमाम राज खोल रहे हैं। वारदात से पहले मानसा पहुंचने के लिए आरोपियों ने कौन सा रूट तय किया था और वारदात को अंजाम देने के बाद किस रूट से वो फरार हुए, जानने के लिए आपको हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी होगी। मूसेवाला हत्याकांड के अहम राज आज होंगे बेनकाब। शूटरों के एंट्री और एग्जिट रूट का आज खुल जाएगा राज। बिश्नोई गैंग के डॉक्टर का आज होगा पर्दाफाश। मूसेवाला हत्याकांड पर न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। आज हम आपके सामने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े वो अहम राज खोलने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए बिश्नोई बरार गैंग ने कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े किरदारों में एक अहम किरदार है सचिन बिश्नोई, वो शख्स जिसने 2 जून को न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। अच्छा, ये उसी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का कबूलनामा है जिसे लॉरेंस बिश्नोई का खास माना जाता है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि गैंगस्टर सचिन बिश्नोई भारत छोड़कर कैसे भागा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर फरार हुआ। ये सचिन बिश्नोई के उसी फर्जी पासपोर्ट की तस्वीर है। यही नहीं, पासपोर्ट में दर्ज हर इबारत और इसमें लिखी गई हर जानकारी भी फर्जी है। सचिन बिश्नोई ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए एक नकली नाम यानी तिलक राज टुटेजा का इस्तेमाल किया। उसी तरह पासपोर्ट में तफसील भरने के लिए पिता का फर्जी नाम भीम सिंह भरा। इतना ही नहीं, पिता की तरह इस पासपोर्ट में मां का नाम खुशी देवी भी फर्जी ही है। पिता के फर्जी नाम की तरह इस तस्वीर में दिख रहा पता हाउस नंबर 330 ब्लॉक F3 संगम विहार नई दिल्ली 110062 भी बिल्कुल फर्जी है। इस पासपोर्ट को 13 अप्रैल 2022 को जारी किया गया। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई 21 अप्रैल तक भारत में मौजूद था। यही नहीं, न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से बनवाया गया और उसके बाद वो 21 अप्रैल को दुबई भाग गया। इस दौरान भारत में रहते हुए सचिन बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई आरोपियों की रुकने की, खाने की, पैसे की और गाड़ियों की व्यवस्था तक करवाई थी। आइए अब आपके सामने इस राज को बेनकाब करते हैं कि आखिर मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर 28 मई को किस एंट्री पॉइंट से मानसा पहुंचे थे और 29 मई को मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उनका एग्जिट रूट क्या था। शूटर मनप्रीत उर्फ मानू और जगरूप रूपा खरड़ होते हुए लुधियाना से मानसा पहुंचे, जबकि बाकी के शूटर्स यानी प्रियव्रत और फौजी, अंकित सिरसा, कुलदीप उर्फ कशिश और दीपक मुंडी उल्काना मंडी हिसार से होते हुए पहले फतेहाबाद फिर पंजाब के सरदुलागढ़ से होते हुए मानसा पहुंचे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर किस रास्ते से मानसा से फरार हुए थे। शूटर मनप्रीत, मानू और जगरूप रूपा मानसा से लुधियाना गए और फिर ऐसे गायब हुए कि आज तक उनका एक भी सुराग नहीं मिला, जबकि शूटर प्रियव्रत, अंकित, कशिश और दीपक मुंडी मानसा से फतेहाबाद पहुंचे और रात को वहीं एक होटल में रुके। अगली रात वो टोशम में रुके, टोशम से वो पिलानी गए और एक ट्रक से गांधीनगर पहुंचे और फिर मुंद्रा पोर्ट पहुंच गए। कनाडा में बैठा क्राइम का वो डॉक्टर 7 समुंदर पार से अपने गुर्गों को एक फरमान जारी करता है। ये फरमान होता है सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने का और फिर
29 मई को डॉक्टर के शूटर सिद्धू मूसेवाला को छलनी कर देते हैं। आज न्यूज 18 इंडिया आपको बताएगा कि आखिर कौन था गैंग का यह डॉक्टर और इसके इशारे पर कैसे सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया। यही नहीं, हम आपको हत्याकांड के पहले के वो 30 घंटे का सच बताएंगे जिसके चलते शूटर बांसदा तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की थार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का तीसरा सबसे बड़ा एंगल है कनाडा में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम को छिपा कर रखना। दरअसल प्रियव्रत फौजी गैंगस्टर गोल्डी बरार से बात करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तारीख 28 मई सुबह के ठीक 11 बजे गोल्डी बरार का फोन प्रियव्रत फौजी के मोबाइल नंबर पर आता है। डॉक्टर, हेलो फौजी, सुन, मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली गई और अब तुझे बाकी लड़कों के साथ कल ही यानी 29 मई को हर हाल में काम को अंजाम देना है। जी डॉक्टर साहब, काम हो जाएगा, मेरी टीम तैयार है। कुछ सुना आपने? शूटर प्रियव्रत फौजी ने कनाडा में मौजूद गोल्डी बराड़ को कहा था कि डॉक्टर साहब काम हो जाएगा, यानी गैंग गोल्डी बराड़ को नाम या भाई नहीं बल्कि डॉक्टर कहकर बुलाती है, यानी बिश्नोई बराड़ का डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ ही था। 28 मई सुबह 11 बजे 7 समुंदर पार से इसी डॉक्टर का फोन एक शूटर प्रियव्रत फौजी के पास आता है। डॉक्टर फौजी से कहता है कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली गई है और 29 मई को हर हाल में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को अंजाम देना है। इस डॉक्टर के पास सिद्धू मूसेवाला की हर एक जानकारी मौजूद थी। फोन करने वाला शख्स खुद को डॉक्टर बता रहा था और शूटर उसे नाम लेके या भाई कहके नहीं बल्कि डॉक्टर कहके पुकार रहे थे। हम आपको बताते हैं कि यह डॉक्टर था गोल्डी बराड़, जो कनाडा से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की हर एक जानकारी पे नजर रखे हुए था। गोल्डी बराड़ से बात होने के बाद 29 मई 2022 सुबह 10 बजे प्रियव्रत और फौजी अंकित सिरसा, केशव पंडित हरियाणा के कीरमारा इलाके में रुके हुए थे। कीरमारा में रुकने की जगह नवदीप नाम के एक शख्स ने अरेंज करवाई थी और 29 मई की सुबह करीब 10 बजे ये सभी बोलेरो कार से मानसा के लिए निकले। 29 मई 2022 सुबह 10:30 बजे रास्ते में इन्होंने हरियाणा के हिसार में ओकलाना मंडी से दीपक मुंडी और कशिश को पिक किया। दीपक मुंडी और कशिश यहां राजेंद्र नाम के एक शख्स के ठिकाने पर रुके थे और 11:30 बजे ये सभी ओकलाना से मानसा के लिए निकल पड़े। सफर के दौरान डॉक्टर यानी गोल्डी बराड़ ने फौजी और दूसरे रास्ते से मानसा पहुंच रहे मनप्रीत और मानू को फोन किया था और एक हिदायत दी थी, तुम सब मानसा के 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर पहुंच जाना। 29 मई 2022 शाम 4 बजे गोल्डी बराड़ डॉक्टर के कहने पर मानसा के 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर बिश्नोई बराड़ गैंग के हरियाणा के शूटर पहुंच जाते हैं और ठीक 15 मिनट बाद गैंग के पंजाब के शूटर मनप्रीत और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच जाते हैं और यहां सभी डॉक्टर यानी गोल्डी के अगले आदेश का इंतजार करने लगते हैं। 29 मई 2022 शाम 4:30 बजे शाम के करीब 4:30 बजे गोल्डी ने मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों मजदूरों को फोन किया। सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम जल्दी उसके घर के लिए निकलो, सिद्धू निकलने वाला है। जी डॉक्टर साहब, तुरंत निकल रहे हैं। इसके बाद शूटरों के दोनों मॉड्यूल की गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गईं। सिर्फ केशव उसी ढाबे पर रुका था। प्लान के मुताबिक हत्याकांड के बाद सभी को उसी ढाबे पर मिलना था। 6 शूटर 2 गाड़ियों में सवार मानसा गांव के पहले मानसा चौक पर रुक गए। इस दौरान एक बार फिर गोल्डी ने शूटर्स को फोन किया। मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक कलर की गाड़ी में बिना सुरक्षा के, जल्दी जाओ। जी डॉक्टर साहब। कुछ ही देर में मूसेवाला की थार ने शूटर्स की बोलेरो को ओवरटेक किया और फिर शूटर्स की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। इस दौरान मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू किया और फिर अगले ही कुछ पलों में मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हार्डकोर तो देखो प्रियव्रत फौजी भी था, क्योंकि बोलेरो में 4 शूटर तो बोलेरो में थे, करोला में 2 ही थे और बोलेरो मतलब जो देखा जाए तो वेपन सारे पहले प्रियव्रत फौजी को मिले हैं। AK-47 भी उसे ही मिली है बैग में। सारे ग्रेनेड उसके पास थे, डेटोनेटर उसके पास थे, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर उसके बैग में था, पिस्टल सारे उसके पास आए हैं। तो प्रियव्रत फौजी का भी उतना ही और अंकित सिरसा का हम बता ही चुके हैं। बाकियों ने 1-1 वेपन फायर किया, उसने 2 वेपन फायर किए हैं। तो आई मीन इतना बहुत ज्यादा आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सारे ही हार्डेंड हैं। लेकिन पहली गोली सर
मनप्रीत मानू ने चलाई थी सर। हाँ, क्योंकि उसका था कि AK-47 से बर्स्ट हो सकता है, ज़्यादा बुलेट आप जल्दी फायर कर सकते हो। पहला तो इनका काम यही था कि उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जाए, गाड़ी रुक जाए, और वो हुआ। गाड़ी का टायर भी बर्स्ट हुआ और गाड़ी रुक भी गई। उसके बाद तो सभी फायर भी। 29 मई को हत्याकांड के बाद गोल्डी ने फिर शूटर प्रियव्रत और फौजी को फोन किया। तुम लोग फतेहाबाद जाओ, जहां रामनिवास नाम का बंदा तुम्हें रिसीव करेगा। रामनिवास तुम्हें एक होटल लेकर जाएगा। 29 मई 2022 रात के 10:30 बजे, रात के करीब 10:30 बजे शूटर सावरिया होटल पहुंच जाते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। 30 मई 2022 अगले दिन यानी 30 मई को सचिन भिवानी, कपिल पंडित क्रेटा कार से सावरिया होटल पहुंचते हैं। इसके बाद सभी शूटर होटल छोड़ देते हैं। क्रेटा सचिन भिवानी चला रहा था, जबकि अंकित, प्रियव्रत, सचिन, केशव और कशिश उसमें सवार थे। कुछ देर चलने के बाद रिट्स कार आती है, जिसे किशन नाम का शख्स चला रहा था और कपिल पंडित उसके साथ बैठा हुआ था। इसके बाद केशव रिट्स में शिफ्ट हो जाता है। दोनों गाड़ियां रोहतक हाईवे से हांसी गांव जाकर रुकती हैं। किशन गुजर ने यहां इनके रुकने का इंतजाम किया हुआ था। 31 मई 2022 केशव, कशिश और दीपक मुंडी भिवाना के टोशना गांव में जाकर रुकते हैं। 1 जून 2022 केशव, कशिश, दीपक मुंडी के लिए कपिल पंडित एक ट्रक का इंतजाम करता है, जिसमें बैठकर ये अहमदाबाद के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच प्रियव्रत और फौजी को एक बार फिर गोल्डी बरार का फोन आता है। सुनो फौजी, तुम 6 हथियार विनीत और बब्बन को सौंप देना जल्दी। जी डॉक्टर साहब। गोल्डी के कहे के मुताबिक प्रियव्रत फौजी ने हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए 6 हथियारों को विनीत और बब्बन को सौंप दिया था। इसके बाद प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा, सचिन भिवानी और कपिल एक ट्रक के जरिए राजगढ़ हाईवे से होते हुए 2 जून को अहमदाबाद पहुंच गए। इसके बाद वॉल्वो बस के जरिए रात के 10 बजे मुंद्रा पोर्ट पहुंच गए। मुंद्रा पोर्ट पर आशीष नाम का एक शख्स एक फ्लैट में आरोपियों के रुकने का इंतजाम किया हुआ था। 10 जून को मुंद्रा पोर्ट पर आरोपी अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, लेकिन 19 जून को प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा, सचिन भिवानी और कपिल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने मुंद्रा पोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन, ये पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन है इन चीज़ों की। ये ज़्यादातर जो पंजाब पुलिस का मेनली ये केस है, तो वो इस पे ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हमारा फोकस तो ये था कि मास्टरमाइंड को पकड़ें। मास्टरमाइंड ने कन्फेस कर लिया। उसके बाद था हमारा मेन फोकस कि शूटर्स को पकड़ें या जिन्होंने मेन लॉजिस्टिक्स सप्लाई किए हैं, क्योंकि तो बहुत प्लान्ड क्राइम है। इसमें कम से कम 10 लोग होंगे जिन्होंने, 10 से भी ज़्यादा होंगे जिन्होंने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं। लेकिन हमारे अनुसार जो मेन लॉजिस्टिक सप्लायर थे वो थे सचिन भिवानी और कपिल पंडित। सचिन भिवानी सबसे मेन था, वो हमने पकड़ लिया। शूटर्स आपको पता ही है, 6 में से 3 हम पकड़ चुके हैं और मॉड्यूल हेड हमने पकड़ ही लिया है। और एक कपिल पंडित बच रहा है जो लॉजिस्टिक्स का मेन है, और जो बोलेरो में एक शूटर बचा हुआ है वो दीपक मुंडी है। तो हमारा मेन फोकस इन्हीं पे है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 3 शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन बाकी के 3 शूटर अभी भी फरार हैं। जाहिर सी बात है, जब तक मनप्रीत गुस्सा, जगरूप रूपा और दीपक मुंडी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते, तब तक मूसेवाला हत्याकांड के बिखरे तार अनसुलझे ही रहेंगे।